नए साल की आप सभी को बातें यूपी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साल भर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक हर वो खबर पहुंचा सकें जो आपके लिए जरूरी है। हम साल भर इसके लिए मेहनत भी करते हैं। कुछ खबरें छूटती हैं, कुछ खबरें हमें आप बताते हैं और देखते ही देखते सिलसिला पूरे एक साल में बदल जाता है और खड़ा हो जाता है खबरों का एक बड़ा अंबार। बीता हुआ साल भी अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ गया है जो न सिर्फ आपके नॉलेज और एग्जाम के लिए बल्कि ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम यूपी वार्षिकी 2023 में हम आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास, जनजातियां, कला एवं संस्कृति से जुड़ी खबरों से रूबरू करा रहे हैं, जिसकी वजह से साल 2023 में हमारा यूपी चर्चा में रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इस साल बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से ऐतिहासिक धरोहर मिली थी, जिसमें शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली थी। पुरातत्व विभाग मूर्तियों की सफाई कराकर इन्हें सहेजने में जुटा था। सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्था के निदेशक अरविंद छिरोलिया के अनुसार मूर्तियां व पत्थरों पर बनी कलाकृतियां 9वीं और 10वीं शताब्दी की थीं। कालिंजर दुर्ग में कई छोटे बड़े सरोवर और तालाब हैं। उन्हीं में से एक कोटी तीर्थ सरोवर है। इस सरोवर के आसपास बड़ी बड़ी प्राचीन दीवारें हैं। हाल ही में तालाब के उत्तरी दिशा में पत्थर महल मस्जिद के तरफ की दीवार कमजोर होने के कारण ढह गई। दीवार का मलबा कोटी तीर्थ सरोवर में गिर गया। लेते हैं दूसरी खबर। प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पुराने महल व हवेलियों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किए जाने की भी इस साल बात हुई है, जिसमें निजी क्षेत्र के निवेश से विरासत संपत्तियों को मूल गौरव के साथ पुनर्स्थापित कर पर्यटकों को आकर्षित किया गया। साथ ही पर्यटन क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी हुआ। पर्यटन विभाग की ओर से लखनऊ की छतर मंजिल, मिर्जापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, लखनऊ की कोठी गुलिस्ता ए इरम कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशन, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर के टिकैत राय बारादरी को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी की गई थी। इसके लिए सरकार की ओर से न्यूनतम निवेश धनराशि 180 करोड़ रुपए भी तय की गई थी। लेते हैं तीसरी खबर। प्रदेश में नवसृजित 4 जिलों में गोंड और पर्याय जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिला। इससे करीब 5 लाख लोग लाभान्वित हुए। आपको बता दें, संबंधित बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया था। SC/ST संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यूपी के गोंड और उसकी पर्याय 5 जातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोड़ को 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्राप्त है। ये जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। शेष 62 जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति SC में सूचीबद्ध किया गया था। अलग अलग समय पर इन 13 जिलों में से ही 4 नए जिले चंदौली, संत रविदास नगर भदोही, संत कबीर नगर और कुशीनगर बनाए गए। इन 4 नवसृजित जिलों में भी गोंड और उसकी पर्याय 5 जातियों को अनुसूचित जाति में रखा गया। इसका इन जिलों के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि मूल जिले में उन्हें ST का दर्जा मिलता था, जिसे नवसृजित जिले में भी बरकरार रखना चाहिए। लेते हैं चौथी खबर। राज्य सरकार द्वारा 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया था। यह स्थल प्रदेश के 6 जिलों में स्थित है। प्रदेश सरकार ने इन सभी स्थलों को एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अधीन संरक्षित घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की थी। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया था कि निर्देशक राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 18 स्मारकों या स्थलों को संरक्षित घोषित किए जाने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कराई गई थी। इनमें जनपद झांसी स्थित शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुश मडिया, चंपत राय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला, बंजारों का मंदिर, बेर, पिसनारी दाई मठ, पठारमढ़ी, टहरौली का किला, दिगारागढ़ी तथा राम जानकी मंदिर को संरक्षित घोषित किया गया। लेते हैं अगली खबर। आगरा में पर्यटक और लोगों के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल की ओर से यूपी का पहला रेलवे हेरिटेज पार्क विकसित किया गया है। हेरिटेज पार्क में लोग खाने के साथ रेलवे के इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे। जुलाई के अंत में इसकी शुरुआत की गई। प्रतापपुरा चौराहे से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन वाली रोड पर श्रीराम चौक के पास रेलवे की खाली जमीन पड़ी है।
पहले यहाँ पर कूड़े का ढेर था, मगर अब रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों को उस जगह पर ट्रेन का एक कोच दिखाई देता है। उस कोच पर राजस्थानी शैली में चित्रकारी हो रखी है। ट्रेन के कोच को देखकर लोग रुक जाते हैं। रेलवे यहाँ पर 2000 स्क्वायर मीटर में रेलवे हेरिटेज पार्क बनाया गया है। कोच को डिजाइन करने वाले चेतन अग्रवाल ने बताया था कि ट्रेन कोच को हेरिटेज व महाराजा ट्रेन जैसा लुक दिया गया है। लेते हैं अगली खबर। विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में आयोजित किया गया था। इसमें देश भर के 468 मंदिर प्रमुखों के साथ 41 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 32 देश ऑनलाइन जुड़े और 9 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान स्मार्ट टेम्पल मिशन के साथ ही मंदिरों के लिए श्वेत पत्र भी जारी किया गया। इसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। 3 दिनों के आयोजन में 41 देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें मंदिर की सुरक्षा, संरक्षण व निगरानी, फंड प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और पवित्रता के साथ ही साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का उपयोग और एक सुदृढ़ मंदिर समुदाय को बढ़ावा देने पर विमर्श किया गया। लेते हैं अगली खबर। 14 सितंबर 2023 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हिंदी दिवस पर आयोजित अपनी हिंदी अपना भारत सम्मान समारोह कवि सम्मेलन में 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा 16 वरिष्ठ साहित्यकारों, लेखक, गीतकार, पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा, विनोद मिश्रा, महेंद्र भीष्म, विनोद शंकर शुक्ल, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, केशव प्रसाद वाजपेयी, डॉक्टर सोन रूपा विशाल, विनीता मिश्रा, गजेंद्र प्रियांशु, अलंकार रस्तोगी, नीरज अरोड़ा, दयानंद पांडे, राजकुमार सिंह, जगदम्बा प्रसाद और डॉक्टर अर्चना सतीश शामिल रहीं। लेते हैं अगली खबर। छोटे निकायों में मौजूद धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों के अवस्थापना विकास के लिए सरकार ने वंदन के नाम से एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया था। इस योजना के जरिए इन स्थानों पर प्रकाश, पेयजल, जन निकासी, शौचालय और साफ सफाई समेत सभी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे संबंधित नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि वंदन योजना के तहत सिर्फ ऐसे जरूरी कार्यों को ही कराया जाएगा जो किसी दूसरी योजना में स्वीकृत न हो। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में स्थित धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों के विकास पर खास फोकस किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से ऐसे स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर वाराणसी और गाजीपुर हाईवे के बीच उमराहा में स्थित है। योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। बता दें कि संत सदाफल महाराज की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये मंदिर 64,000 वर्ग फीट में बनाया हुआ है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इसका निर्माण साल 2004 में शुरू हुआ था। पिछले 19 सालों से इस मंदिर का निर्माण जारी था। हालांकि अब ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि इस मंदिर की दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे अंकित किए गए हैं। इस मंदिर में भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है। मंदिर में संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। वहीं मंदिर की दीवार पर 138 प्रसंग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंग पर चित्र बनाए गए हैं। लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी का स्वागत अतिथि के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से काशी पहुंचने का सीधा सा अर्थ है भगवान महादेव के एक निवास से दूसरे निवास स्थल अर्थात मदुरै मीनाक्षी से काशी विशालाक्षी तक की यात्रा करना। तमिलनाडु और काशी के लोगों के बीच अद्वितीय प्रेम और संबंध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने काशी के नागरिकों के आतिथ्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ कार्यक्रम में आए सभी प्रतिभागी काशी की संस्कृति, व्यंजनों और यहाँ के स्मरणों के साथ तमिलनाडु लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार तमिल में अपने भाषण के वास्तविक समय के अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की भी जानकारी दी और भविष्य के कार्यक्रमों में इसके उपयोग को दोहराया जाएगा। तो ये था हमारी यूपी वार्षिकी 2023, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसकी वजह से साल भर हमारा यूपी चर्चा में रहा। अगर आपके जहन में इस टॉपिक से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।